हाँ जी बच्चे, अब हम स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज नंबर 3.5, जिसके अंदर जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है जॉइंट वेरिएशन। अब जॉइंट वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हों, ठीक है, और वो किसी तीसरे के बैक वक्त एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो उसको हम कहते हैं जॉइंट वेरिएशन। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ direct and inverse variations of one or more than one variables forms a joint variation। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का जॉइंट वेरिएशन हो, जिसके अंदर डायरेक्ट भी हो और इन्वर्स भी हो, वो क्या बनाता है, हमारे पास जॉइंट वेरिएशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और उसी लम्हे साइमल्टेनियसली y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z। तो अब एक वेरिएबल दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स के डायरेक्टली भी प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली भी। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें इन जॉइंट वेरिएशन, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z, तो हम कंबाइन करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, इक्वलिटी और कांस्टेंट आएगा, सो k x ओवर z इज़ इक्वल टू y हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जॉइंट वेरिएशन। आपने जो पिछली एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो है वो पढ़ी थी, उसके अंदर सिंगल सिंगल थे, ऐसे ही है ना, लेकिन क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर हैं। 3.3 नहीं, सॉरी 3.2 के अंदर, ठीक है। 3.3 के अंदर तो हमने मीन प्रोपोर्शन और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन ये पढ़े थे, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 के अंदर। अब हमारे पास 3.5 के अंदर मिलते जुलते ही सवाल हैं, लेकिन हमारे पास क्या होगा बेटे, दो या दो से ज़्यादा वेरिएशंस ज्वाइन हो जाएंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूड वेरिएशन, सॉरी जॉइंट वेरिएशन, ठीक है बेटे। बिलफर्ज पहला क्वेश्चन क्या है जी, इफ़ s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज v। अब वो कह रहा है कि जो s है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u स्क्वायर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, v के। तो आइए पहले इसका हम प्रोपोर्शनैलिटी लिख लेते हैं। s इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर एंड s इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। यही का है जी। s वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज v स्क्वायर। तो इसको जब जॉइंट वेरिएशन के अंदर हम लिखेंगे, इन जॉइंट वेरिएशन, इन जॉइंट वेरिएशन, तो क्या बन जाएगा, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे बेटे। तो बन जाएगा हमारे पास s इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, s इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो यहाँ से साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, s इज़ इक्वल टू u स्क्वायर डिवाइडेड बाय v, और ये k जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई है बच्चों फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब सबसे पहले हमें दो वैल्यूज़ गिवन होगी, जैसे हमने 3.2 के अंदर पढ़ा था, दो वैल्यूज़ गिवन होंगी इन दोनों वेरिएबल्स की, ताकि हम जो है वो दो नहीं बल्कि तीन वैल्यूज़ गिवन होगी, क्योंकि अब हमारे पास तीन वेरिएबल्स आ गए हैं, s की, u की और v की, तीनों वैल्यूज़ गिवन होंगी ताकि हम k की वैल्यू निकाल सकें। फिर जब k की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमें कोई सी दो वैल्यूज़ दी गई होंगी, तीसरी k की होगी, चौथा वेरिएबल जो अननोन होगा वो हमने मालूम करना होगा। अभी देखिए, सबसे पहले उसने s इक्वल टू 7, u इज़ इक्वल टू 3 और v इज इक्वल टू 2 दी है, तो यानी कि तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज हमें दे दी हैं। s की वैल्यू बताओ ज़रा, s इज इक्वल टू 7, ठीक है, और u 3 और v 2, ठीक है। इसी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी बच्चे, ठीक है। सो s की वैल्यू है हमारे पास 7 विच इज़ इक्वल टू k इंटू u की वैल्यू कितनी है 3 और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू k इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। तो ये 7 2 था 14 डिवाइडेड बाय ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू k। तो आप इसको ये लिख सकते हो, इट इम्प्लाइज दैट k इज़ इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर है बच्चे, कैलकुलेटर ओपन कर लें, ये वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है हमने। तो यहाँ तक आपके पास वैल्यू आ गई, ये जनरल इक्वेशन बन गई है, यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल गई है। अब हमें क्या मालूम करने को कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ s व्हेन u इज़ इक्वल टू 6 एंड v इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। अब आपने क्या मालूम करना है बेटे, s की वैल्यू आपने मालूम करनी है, u की वैल्यू जो है वो आपको क्या दी हुई है 6
और v की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 दी हुई है। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास यही इक्वेशन नंबर 1 है। अब इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं। एक तो हमने मालूम करना है, वो तो ऑलरेडी सेपरेट ही है, k, u और v। u और v की वैल्यूज उसने दी हुई हैं, k की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये तीनों वैल्यूज उठा के इसके अंदर पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, सो पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। पुट all the values in 1। ठीक है, तमाम वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है बच्चे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास s विच इज़ इक्वल टू k की वैल्यू क्या थी 14 डिवाइडेड बाय 9 इंटू यू स्क्वायर। u की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय v की वैल्यू हमारे पास क्या थी 10। ठीक है बच्चे, और इसका स्क्वायर था, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे 14 मल्टीप्लाई बाय 36, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, और उसके बाद जो है वो 5 और 7। ठीक है, क्या बच गया यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, कितना बन जाएगा ये s विच इज इक्वल टू 7 चौके 28, 28 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई है और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक होगी बात बच्चे, क्लियर है। पार्ट नंबर 2, इफ w वेरीज जॉइंटली एज x, y स्क्वायर एंड z, w इज इक्वल टू 5 when x is equal to 2, y equal to 3 and z is equal to 10। अब यहाँ पे कोई भी इन्वर्सली नहीं है जी, 2 आंसर्स दिए हुए हैं। क्या 2 आंसर्स दिए हुए, क्या चीज़ वो k की वैल्यू पुट करके हमारे पास यही बन गया था। यहाँ पे आप वेरिएबल्स की वैल्यू ना पुट करें, हमने बैक वक्त उसने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ k की वैल्यू पुट की है और उसके बाद u स्क्वायर और v को एज इट छोड़ दिया है। हमने डायरेक्ट ही वैल्यूज़ पुट करके, एक्चुअल आंसर इसका ये है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट जो है, इफ़ w वेरीज जॉइंटली एज x, y स्क्वायर एंड z। अब ये तीनों वेरिएबल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमारे पास w जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है किसके, z के। ठीक है, और आपको क्या कहा जा रहा है, w की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू दी गई है, z की वैल्यू दी गई है। तो उस वक्त हम k की वैल्यू मालूम कर लेंगे। फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि w की वैल्यू मालूम करें जब आपको x, y और z जो है वो गिवन हो। समझ आ रही है बात बच्चे। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2 जी बच्चे, उसने क्या कहा कि w जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y स्क्वायर के और z के। तो तीनों हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो हमने तीनों को कंबाइन करके लिख देना है। सो हमारे पास w इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y स्क्वायर एंड z। ठीक है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वालिटी और कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये बन जाएगा w इज़ इक्वल टू k x, y स्क्वायर एंड z। दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चे, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब हमें किस किस वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यूज़ दी हुई हैं, w की, x की, y की और z की वैल्यूज़ बताओ बेटे। w की वैल्यू क्या दी हुई है 5, ओके, और x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 10। ठीक हो गया बेटे, ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो हमारे पास k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी, पुट ऑल द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। सो w की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 5 विच इज़ इक्वल टू k एज इट, x की जगह क्या आ जाएगा 2 और y की जगह क्या आ जाएगा 3 और z की जगह क्या आ जाएगा 10 और y का था स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे 5 विच इज़ इक्वल टू k इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10।
ठीक है बच्चे, इन सब को मल्टीप्लाई कर लें, 9 दूने 18, 18 ज़रब 10 180 हो जाएगा। ठीक है, सो 5 विच इज़ इक्वल टू के इंटू 180। ठीक है, ये 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चे 5/180 विच इज़ इक्वल टू के। सो के इज़ इक्वल टू, इसको कैंसिल करके देख सकते हैं बेटे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 दा 15, कितना कैरी चला जाएगा आगे, 3 कैरी चला जाएगा, और 5 6 दा 30। ठीक है, सो ये बन जाएगा k इज़ इक्वल टू 1/36। तो ये आपके पास k की वैल्यू भी आ गई है। ठीक है, अब आपने किसकी वैल्यू मालूम करनी है बच्चों, आपने वैल्यू मालूम करनी है w की। किसकी वैल्यू मालूम करनी है, w की। ठीक है, w की वैल्यू मालूम करनी है, x 4 दिया हुआ है, y 7 दिया हुआ है, और z जो है वो 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे वैल्यूज़ लिखवा दें, फाइंड w इज़ इक्वल टू अननोन, x कितना है बच्चों 4, y कितना है 7, और z कितना है g 3। ठीक हो गया, तो ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसमें से हमारे पास x, y, z की वैल्यूज़ दी गई हैं, w की मालूम करनी है, और जो फोर्थ वेरिएबल है वो k है, उसकी वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब आप जिस लिहाज से आप कह रहे थे ना, अब मैं आपको उस लिहाज से पहले आंसर निकाल देता हूँ। हाँ जी बेटे, इन वैल्यूज़ को फ़िलहाल रहने दें, सिर्फ k की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें तो हमारे पास वो फॉर्मेट मिल जाएगा जो उमर को चाहिए। w इज़ इक्वल टू, k की वैल्यू क्या है 1/36 इंटू हमारे पास x, y स्क्वायर और z। लो बच्चे, ये आप वाला आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यूज़ भी पुट करनी है। सो w इज़ इक्वल टू 1/36 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 7 और उसका स्क्वायर इंटू z की वैल्यू 3। ठीक है बच्चे, चलें जी कैंसिलेशन करके देख लें। ये 36 जो है वो बटे के नीचे है, तो सबसे पहले तो आप इसको कैंसिल कर लो। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अब आप यहाँ से देखें क्या क्या बच गया। यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 ख़त्म हो चुका है, 3 ख़त्म हो चुका है, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 49 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और ये आ गई है w की वैल्यू, ये कैंसिल नहीं होते। ठीक है, सो हमारे पास आंसर है बेटे 49/3। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x क्यूब एंड इन्वर्सली एज z स्क्वायर t एंड t, y is equal to 16, x when x is equal to 4, z is equal to 2 and t is equal to 3. Find the value of y when x is equal to 2, z is equal to 3, t is equal to 4. कर लेंगे आप खुद, ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करवाता हूँ बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हैं तो ये सारे सेम टू सेम ही हैं। इफ़ u varies directly as x square and inversely as product of y z cube। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि अगर u जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x स्क्वायर के। u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ओके। और u जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ y और z, यानी कि y और z क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1/y इंटू z क्यूब। ठीक है, आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते थे, लेकिन मैं इस पैटर्न पे लेके आऊँ जिस पैटर्न में मैंने आपको स्टार्ट में समझाया था, सेपरेट सेपरेट। अब आप इन दोनों को जो है वो जॉइंट वेरिएशन में लिख सकते हैं। सो ये क्या बन जाएगा बच्चों, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u is directly proportional to x square and inversely proportional to y z power 3। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो हमारे पास u is equal to k x square over y z power 3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। ठीक है बच्चों,
उसके बाद अब हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ दी गई हैं, ज़रा ये बता दें मुझे। एक्स यू की वैल्यू क्या दी हुई है 2, एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है 8, ओके, वाई की वैल्यू क्या दी हुई है 7 और जी की वैल्यू जी 2, ठीक हो गया। तो ये तमाम वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो यू की जगह हमारे पास 2 विच इज़ इक्वल टू के एज इट एक्स स्क्वायर की जगह 8 और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और उसका बल्कि क्यूब है, स्क्वायर भी नहीं है क्यूब है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे देखिएगा ज़रा के इंटू 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 का मतलब क्या होगा 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 टू द 8, ठीक है। तो ये बन जाएगा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 8 द 64। तो क्या बच गया बच्चों के इंटू 8 डिवाइडेड बाय 7 जी बच्चे विच इज़ इक्वल टू 2। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लें। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज़ इक्वल टू 8 के 7 टू द 14 विच इज़ इक्वल टू 8 के, या आप इस 8 को डायरेक्ट ही इधर लाके डिवाइड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली इसका आंसर यहीं पे लिख लेता हूँ, 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे तो ये 4 और ये 7 हो जाएगा। सो के की वैल्यू हो जाएगी बेटे 7 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये आपके पास के की वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या मालूम करना है, बच्चे फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 2। जी बच्चे लिखवाएं, मुझे वैल्यूज़ लिखवाएं। u मालूम करना है आपने, ओके, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 2, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मौजूद है, इसके अंदर हमने k की, x की, y की और z की वैल्यूज़ को पुट करना है तो u हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो u इज़ इक्वल टू, u हमने मालूम करना है, k की वैल्यू क्या आई थी 7/7 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और x की वैल्यू क्या थी हमारे पास बच्चे, x की वैल्यू थी, अच्छा x की वैल्यू 6 है और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बटे के नीचे हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है y और z, y की वैल्यू कितनी है 3 और z की वैल्यू कितनी है 2 और उसका क्यूब है बच्चे, उसका क्यूब है, ठीक है बच्चे। तो अब आप यहाँ पे इनको लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 का मतलब क्या होगा 8 होगा, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर लें, 3 1 ज़ा 3, 3 2 द 6, 4 1 ज़ा 4, 4 3 द 12, क्या बन गया 7 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8 और 7 ये 21, 21/8 और ये आपके पास u की वैल्यू आ गई है, ठीक है। आंसर यही है। चलो बच्चे, तो ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटे, इफ़ यू v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ x y क्यूब एंड इन्वर्सली एज z स्क्वायर, क्या बनेगी इक्वेशन, v is directly proportional to x y क्यूब एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है वो आपको v की, x की, y की, z की वैल्यूज़ दी गई हैं, तो आपने v की वैल्यू फिर मालूम करनी है, x y z अगेन दी हुई हैं। लास्ट क्वेश्चन ज़रा देखें बेटे, छोटी सी स्टेटमेंट है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। इफ़ w वेरीज इन्वर्सली एज द क्यूब ऑफ u and w is equal to 5 when u is equal to 3, find w when u is equal to 6। छोटी सी स्टेटमेंट है लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, इफ़ y w वेरीज इन्वर्सली एज क्यूब ऑफ u, तो क्यूब ऑफ u का क्या मतलब होगा, क्वेश्चन नंबर 6 है ये।
क्वेश्चन नंबर 6, उसने कहा कि W जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ U के, यानी कि U पावर 3 के। ठीक है, तो क्या मालूम करने को कहा है? W जो है वो 5 के इक्वल है, U जो है वो 3 के इक्वल है, तो इससे हमें K की वैल्यू मिल जाएगी। फाइंड W व्हेन U इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास मिल जाएगी इक्वेशन 1, W इज इक्वल टू K ओवर U पावर 3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ दी गई हैं? W की वैल्यू क्या दी हुई है? 5, और U की वैल्यू क्या दी हुई है जी? 3। ओके, तो इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे 1 के अंदर, तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी 5 विच इज़ इक्वल टू K ओवर 3 पावर 3। इट इम्प्लाइज दैट 5 विच इज़ इक्वल टू K ओवर 3 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? 3 3 दा 9, 9 3 दा 27। 27 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 27 विच इज़ इक्वल टू K हो जाएगा, एंड K इज़ इक्वल टू 135। तो ये बच्चों आपको K की वैल्यू मिल गई है। अब आपने किसकी वैल्यू मालूम करनी है? W की वैल्यू मालूम करनी है, और U की वैल्यू क्या दी है? 6 दी हुई है। ठीक है बच्चे, अगेन पुट करेंगे K और U की वैल्यू को किसके अंदर? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो W इज़ इक्वल टू K की वैल्यू कितनी आई है? 135 डिवाइडेड बाय U की वैल्यू कितनी आई हुई है? कितनी दी हुई है? 6 की पावर 3। 135 डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 6 216। ठीक हो गया, 216। ठीक है, तो ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई बेटे 135 ओवर 216। लो बच्चे, कटेगा तो काट लीजिएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा जितना मैक्सिमम हो सके, तो ये आपका आंसर है। ठीक है बेटे, तो ये मुख्तसर सा क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, और ये आपकी एक्सरसाइज जो है बेटे इख्तिताम को पहुंची। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 45 ओवर टोटल आंसर 45 ओवर 72। चलो बच्चे, चलें, जितना भी कट सकता है वो आप उसको, इसीलिए मैंने यहीं पे छोड़ दिया। आप जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई करें, जगह हमारे पास कम है, तो आप खुद से जो है वो कैंसिलेशन कर लीजिएगा। जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो सके तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम के मेथड जो है वो स्टार्ट करेंगे, और ये भी एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। ठीक है, तो फ़िलहाल आप इसी को हज़म कर लें, कल इंशाल्लाह आपको नया खाना दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।